इसलिए इसका कारण वारण जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको आप इसके कारण को जानेंगे तो मैं आपको बताऊं कि निवारण चुटकियों में होता है। जिस दिन आप कारण को, किसी चीज़ के कारण को समझ लेंगे, निवारण में पैसा नहीं लगता है, काम भी नहीं लगता है, अतिरिक्त मेहनत भी नहीं लगती है, थोड़ा सा वर्क होता है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ी सी सावधानियां लगती हैं और कोई पैसा नहीं लगता। न कोई रासायनिक नियंत्रण होता है, न कोई जैविक नियंत्रण होता है, टोटल प्राकृतिक होता है। दवा और उपचार होगा और ठीक होगा, इसकी भी गारंटी देता हूँ, पर इससे आपको फायदा नहीं होगा। इससे आप होगा क्या, इससे आप कमाएंगे दूसरे के लिए, कंपनी के लिए, दुकानदारों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, प्लस सरकार वातावरण ही इसका निवारण है। एक परिस्थितियों ने इसको पैदा किया, बढ़ाया, और दूसरी परिस्थितियां इसको खत्म कर देंगी। फिर दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। डॉक्टर सीरीज में लगातार चर्चा हो रही है फफूंदी पर और फफूंदी नाशक पर, मतलब फंगस, कवक, जो बैक्टीरिया होता है जो पौधों से बहुत ज़्यादा हानि होती है, कहिए कि जिसे हम बीमारी कहते हैं पौधे की, वो यही होती है। और उस बीमारी का नाम होता है कवक, फफूंदी, फंगस, बैक्टीरिया, जीवाणु। ये जो नाम है यही नाम होते हैं। और इसी क्रम में आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ वो बहुत काम की चीज़ हुई, और उस काम का नाम है खस्ता फफूंद, मतलब सफ़ेद फफूंद कह सकते आप, या उसको पढ़ाई लिखाई की भाषा में पाउडरी मिल्ड्यू कह सकते हैं आप उसको। और ये लगभग सभी तरह के पौधों में लगती है। तो अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जानकारी पूरी और थोड़ा बारीकी से देने वाला हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। पिछले वीडियो में लगभग 150 लोगों को वीडियो पसंद आया, देखा कम से कम 1700 लोगों ने है, अभी तक का बात बता रहा हूँ मैं, और 50-60 लोगों ने उस पर कमेंट भी किए हैं। अच्छा लगा, खुशी हुई, आप लोगों को रुचि है, इंटरेस्ट है। और कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 8-9% लोग ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने वीडियो को पसंद किया है। इसका मतलब है मैं जो बता रहा हूँ तो लगभग 10% लोगों को बात पसंद आ भी रही है, तो काफ़ी है। 10% ये मेरे लिए बड़ा रेशियो है, बहुत बड़ा है। और अगर मैं 1000 लोगों को भी जो बता रहा हूँ समझाने में सफल हुआ तो मैं सोचूंगा कि ये मैंने जो किया है वो पर्याप्त है। उसके बाद जैसे मुझसे कम से कम 1000 लोग अगर पैदा हो जाएंगे मेरे जैसे, तो 1000 से और 1000 हो जाएंगे, तो ये क्रम धीरे धीरे बढ़ेगा। किसान जागरूक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, अपनी फसल का डॉक्टर हो जाएगा, दूसरे पे उसकी निर्भरता घटेगी, मार्केट की जो लूटा मारी है उससे खुद को बचा पाएगा। देखिए, ये सब बताने का मेरा जो मूल उद्देश्य है वो इस तरीके से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सीधे सीधे बस 2 बातें बता सकता हूँ कि एक ये बीमारी हो गई सफ़ेद पाउडर, और ये एक इसकी दवा हो गई, आप इसको डाल दीजिए ये ठीक हो जाएगी। पर ये सही नहीं होता है, क्योंकि वो ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्योंकि जब तक आप किसी समस्या के कारण को नहीं जानेंगे कि ये समस्या जो आई है इसका कारण क्या है, जैसे सर दर्द है, ये कोई बीमारी नहीं है। सर दर्द हो रहा है वो किसी समस्या के कारण की वजह से हो रहा है। आपको जुकाम हो रहा है, आपको धूप ज़्यादा लग गई है, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, या सर्दी लग गई है, या आपने खाना नहीं खाया, भूख की, मतलब सर दर्द भी समस्या नहीं है, जो कारण है वो कोई और है। उसकी वजह से जो उपद्रव हो रहा है वो सर दर्द के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जो चीज़ दिखाई दे रही है वो एक अलग है, उसके मूल का कारण क्या है। जब हमको इलाज करना होगा तो हम देखेंगे कि यार हमें भूख लगी है इसलिए हमारा पेट दर्द कर रहा है या सर दर्द, समझूंगा तब उसे अपने प्रकार से कर पाऊंगा। तो उसी कड़ी में ये चर्चा है, और चर्चा है खस्ता फफूंदी की। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा। लाइक करने का मतलब पैसा मिलना नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि कितने % लोग
आपकी बात को पसंद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी समझ में आ रहा है, तो जो बगल पे जो अंगूठे का निशान है वो दबा दीजिए, या फिर कमेंट करिए। अगर कमेंट करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, उसमें समय लगता है, पर जो अंगूठा होता है उसमें समय नहीं लगता है। बेल आइकन दबाने का मतलब होता है कि अगर मैं कोई बात बता रहा हूँ, कोई नया वीडियो दे रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो ये आप तक सूचना पहुँच जाएगी, वरना नहीं पहुँचेगी। इत्तेफाक से मिल जाएगा, मिलना होगा, और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये एक इसका मोटिव है, और इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं बस बहुत जल्दी इसी महीने के आखिरी तक अब आपको बताने वाला हूँ। जब मैं बताऊँगा तब आपको एक नया शौक भी लगेगा, और आप सोचेंगे यार कि अब तक कुछ और चैनल को आगे बढ़ा देना चाहिए था। ये घटी की बात हो गई। तो खैर अब भी कोई कम नहीं है, काफ़ी है, जो भी है अच्छा है, खुशी की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। खस्ता फफूंद, ये इसका मतलब एक किताबी नाम है। आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं? मार्केट में इसके कई नाम हैं, जैसे मैंने पहले बताया पाउडरी मिल्ड्यूल है, खस्ता फफूंद है, सफ़ेद फफूंद है, चूर्णी फफूंद है। और जो इसकी शकल सूरत होती है, तो मैं इमेज डाल दूंगा, आपको दिखाई दे जाएगी। ये पत्ते में, तने में, टहनियों में, पत्ते के ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में सफ़ेद सफ़ेद पाउडर की तरह लग जाता है, जिसे मटर अटर में दहीरा वगैरह भी कहते हैं। और लगभग ये सभी फसलों में होता है, और ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। मतलब अगर ये लग गया और फैल गया, तो अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो समझ लो ये मार्केट आपको लूट लेगा। जैसे मैं बताऊं कि एक बार मेरे मटर में लगा था, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है पर चीज़ें समझ में आती हैं, देखते रहिए। तो हुआ क्या कि मटर में जब मैंने लेट बोया, उसको सब्जी वाला मटर था, और जब उसमें ये फफूंद लगी तो मटर काफ़ी था, अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था उसमें। और जब फफूंद लगी तो समझ लीजिए मुझे सीधे दिखाई दिए कि ये मेरे 4-5 लाख रुपए का नुकसान कर देगा। तो उस 4-5 लाख को बचाने में मैंने 57,000 रुपये की दवा मार्केट से ला के खर्च कर दी, उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। इसके आखिरी में मुझे इसकी दवा मिली, और मटर में काम किया सल्फर और प्लस हेक्साकोनाजोल ने, और मैंने इसको डाला और आखिरी में उसका रिजल्ट आया। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, दवा भी, कारण भी, निवारण भी। ये एक पैसे वाली रासायनिक दवा है जो मैंने बताई मटर में उस समय यूज की थी। तो क्या होता है कि इसके पहले दवा जिससे उसे काम करना था उसकी कीमत थी 1,000-1,100 रुपये, 1,200 रुपये, उससे भी कम हो सकती है, मुझे याद नहीं है उस समय का रेट। पर उसके पहले जो 57,000 बात दिया और ढेर सारी मजदूर, लेबर खर्चा, चलो उस बीच में जो नुकसान हुआ फसल का, वो उससे कई गुना ज़्यादा था। तो देखिए ये जानकारी की कमी है। मार्केट ने मेरे साथ क्या किया, मैंने बताया कि यार ऐसा ऐसा है, उसने कहा ये ले जाओ, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, चौथे ने बताया, जिससे मिलता गया वो अपने अपने प्रकार का की दवाई जिसके पास जो जानकारी थी वो देता चला गया। मैं उसको यूज करता चला गया, बाद में पता चला इससे ठीक हुआ। अब आखिरी में मैं कन्फ्यूज हुआ कि ये किससे ठीक हुआ। तो अब इस कन्फ्यूजन ने मुझे कन्फ्यूज कर दिया और परेशानी में डाला कि यार इसका सही सोल्यूशन क्या था। तो दूसरी साल मुझे ये क्रॉप करनी नहीं थी, फिर मैंने केवल इतना जानने के लिए की कि आखिर इसका सही सोल्यूशन क्या है, और मैंने फसल लगाई और उसी समय उस कंडीशन में उसको ले जाने की कोशिश की कि इसमें लग जाए। इत्तेफाक था टेम्परेचर बढ़ा और वो उसमें नहीं लगी। तीसरी साल मैंने फिर उसको ज़बरदस्ती लगाया और फिर वो लग गई। और मैंने शुरुआत सल्फर से की, साधारण सल्फर डाला और वो उसी में ठीक हो गई। हेक्साकोनाजोल मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसकी बारीकियाँ तलाशी कि ये है क्या, क्यों है। मतलब जब तक वो लगी, बढ़ी, सल्फर डाला, ठीक हुई, तो मुझे लगा कि अगर ये नहीं आती तो पौधा कुछ और होता, उत्पादन कुछ और देता। मतलब परिस्थितियाँ कुछ और होती यार, क्योंकि दूसरी साल जिस बीच वो आई ही नहीं थी वातावरण की वजह से, तो वो जो पौधे का ग्रोथ था, उसकी हेल्थ वेल्थ थी, जो उत्पादन थी, वो कमाल की चकाचौंध करने वाली थी। तो ये एक चीज़ें होती हैं, इसलिए इसका कारण वारण जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसको आप इसके कारण को जानेंगे तो मैं आपको बताऊं कि निवारण चुटकियों में होता है। जिस दिन आप कारण को, किसी चीज़ के कारण को समझ लेंगे, निवारण में पैसा नहीं लगता है।
काम भी नहीं लगता है, अतिरिक्त मेहनत भी नहीं लगती है, थोड़ा सा वर्क होता है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ी सी सावधानियां लगती हैं, और कोई पैसा नहीं लगता, न कोई रासायनिक नियंत्रण होता है, न कोई जैविक नियंत्रण होता है, टोटल प्राकृतिक होता है। और जो कि मेरा उद्देश्य होता है, इस चैनल का मेरा उद्देश्य यही था कि जो प्राकृतिक है वो मैं आपको बताऊं, ना मैं आपको रासायनिक की चर्चा करूं, ना मैं आपको जैविक की चर्चा करूं। पर सब तरह के लोग हैं, सब तरह की मांग करते हैं, लोगों को जैविक भी चाहिए, रासायनिक भी चाहिए। तो चलिए इसके फैलने के मैं इसको कारण बताऊं कि ये कैसे फैल जाता है। इसके लिए चाहिए मौसम। देखिए अब मैं बता रहा हूं कारण और निवारण, आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। इसके फैलने का जो समय होता है ये क्लियर नहीं है, पर लगभग मैं बता देता हूं। लगभग आप मान लीजिए कि नवंबर, अलग अलग देश में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय महीने से हो सकता है, पर मैं बुंदेलखंड की जलवायु में बता रहा हूँ कि नवंबर से लेकर फरवरी तक ये पनपता है, फैलता है और पौधों में ज़्यादातर अटैक करता है। फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल के महीने तक ये तेजी से विकसित होता है। फिर जैसे वो टेम्परेचर बसंत का आता है, अगर ये उस समय हो गया, अगर ये पा गया थोड़ा बहुत फिर टेम्परेचर, तो ये मध्यम में फैलता है। मध्यम टेम्परेचर और मौसम में आर्द्रता का, उसका मतलब है आप कह लीजिए कि हवा में नमी, या जो कोहरा टाइप का होता है, तुषार होता है, उस तरह के वातावरण में ये फैलता है। जैसे पत्तियों में पानी का बना रहना, इसका एक कारण ओस की बूंदें पानी भी होता है। जो वातावरण में जो पानी होता है, जो नमी होती है ना, जैसे ऑक्सीजन होती है, ये कह लीजिए कि हमारे चारों तरफ पानी का एक सागर होता है, बहुत बड़ा सागर है। जो हम सांस ले रहे हैं वो सांस के द्वारा पानी ही जाता है, ऑक्सीजन मतलब पानी ही होता है। तो वही जो जब टेम्परेचर जब डाउन होता है तो जो वातावरण की ऑक्सीजन है, पत्ती उसको ज़्यादा मात्रा में सोखती है। जब टेम्परेचर कम होता है तो वो सोखता है और सीधे अंदर लेता चला जाता है, लेकिन जब टेम्परेचर डाउन होता है तो पत्तियों पर पानी बना रहता है और वो सूखता नहीं है, जिस वजह से भी ये फैलता है। मौसम में आर्द्रता हो, नमी हो, पत्तियां देर तक न सूखें तो ये सफ़ेद सफ़ेद पाउडर लग जाता है। और ये लगभग आम, अंगूर, सेब, अनार में फैलता है। और अलग अलग पौधों में फैलने के लिए इसमें अलग अलग कवक की एक प्रजाति होती है। मतलब जो एक फंगस कह लीजिए, कवक कह लीजिए, वो हर पौधे में एक ही वजह से नहीं फैलता है। ये जो मैंने कारण बताया ये उसके विकास के कारण है। मतलब ये कारण उसको जन्म नहीं देता, कवक को जन्म देने का उसका दूसरा कारण होता है कि एक कवक होता है, जो बड़े अटपटे नाम होते हैं इसके, एस्कोमाइसीटा कवक होता है। उसकी प्रजातियां होती हैं कई सारी, ये अलग अलग प्रजातियां होती हैं। तो ये जो एस्कोमाइसीटा कवक की प्रजाति है, ये अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग तरीके से फैलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे इसके कारण होते हैं, जैसे ये सोयाबीन में जो फैलेगा तो उसका जो ये कारण होता है माइस्कोफेरा। माइस्कोस्फेरा एक कवक होता है। इन परिस्थितियों में वो किसी कारण से चिड़ियों के माध्यम से कहीं घास फूस में हो गया या उस पर आया बैठा तो ये उसको जन्म देता है। उसके बाद दूसरा ये फफूंद बनता है, फिर खस्ता फफूंद। अब जैसे मैंने बताया कि अलग अलग पौधों में, तो जैसे हर पौधे में का जो एक इलाज होता है, प्राकृतिक इलाज सबका एक ही होता है, पर जो जैविक इलाज होता है और जो रासायनिक इलाज होता है वो हर पौधे के लिए अलग अलग हो सकता है। काफ़ी दवाइयाँ सब में काम करती हैं, लेकिन काफ़ी दवाइयाँ अलग अलग में काम करती हैं। तो जैसे ये जैसे सेब है, सेब में, मौसमी में भी ये काफ़ी मात्रा में फैलता है। तो इसके लिए जो जिम्मेवार कवक होता है वो होता है पोडोस्फेरा। उस कवक के कारण ये उसमें जन्म ले लेता है। खीरा कद्दू में है, जैसे खीरा है, कद्दू है, ये बेल वर्गीय अन्य फसलें हैं, तो इसकी भी एक अलग प्रजाति होती है कवक की, और इसका नाम होता है एरिसी पेसीक नाम से ये कवक होता है, एरिसी पेसी। अब ये तो इसके नाम हो गए, तो ये अटपटे हैं, और भी ढेर सारे कारण हैं। अब ये फैला, परिस्थितियां ये वाली मिली,
इस कहीं से ये कवक आया, उसमें बैठ गया, पानी में आ सकता है, वो उसकी बूंदों में आ सकता है। ये कवक अपने आप में ये खस्ता फफूंद नहीं है। अगर ये उस समय रुका और इसने उस अपने पत्ते का, टहनी का, तने का, ये कहीं पूरे पौधे में कहीं भी हो सकता है, ज़्यादातर प्रभावित होते हैं इसके निचले हिस्से, जैसे नीचे वाली पत्तियां, नीचे का तना, लेकिन जो ऊपर के पत्तों में आखिरी छोर में भी हो सकता है, पूरे पौधे को गिरस के ख़त्म कर सकता है। शुरुआत ज़्यादातर 99% आपको नीचे से मिलेगी। ऊपर की पत्ती तक पहुँचे तब तक समझ लो पौधे की ये मृत्यु कर देगा, जान ले लेगा उसकी, चूस लेगा उसको, कुछ नहीं बचेगा उसमें। जैसे मटर की अगर फलिया में लग गया, सेब के फल में लग गया, किसी में लग गया, तो अंदर का मटेरियल कब गायब हो गया पता ही नहीं चलेगा। ऐसा जिसके खेत में कभी लगा होगा, गेहूं है, सोयाबीन है, और ये अन्य दूसरी बीमारियों को भी जन्म दे देता है। तो इस तरह की ये चीज़ें होंगी। अब देखिए कारण क्या होता है जो इसके बढ़ने का कारण होता है। हम प्राकृतिक कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे इसके लिए आर्द्रता लगती है, नमी लगती है, इसमें ये बढ़ता है। तो नमी का जो एंटी होता है वो क्या होता है? जैसे नमी को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे? आग जला देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, धूप लगा देंगे, हवा का आवागमन बढ़ा देंगे। तो देखिए इसमें तो पैसा नहीं लगना है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रखना चाहिए पौधे को स्पेस में, मतलब जगह, दूरी। ये एक अपने आप में इलाज है। ये बीमारी 99% आएगी ही नहीं। अब ये कैसे होगा? देखिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने सब्जियों में किसानों, वेजिटेबल में किसानों को देखा है, या बाग में, फलों में क्या होता है कि हम बाग लगा देते हैं। हमने भले ही पौधा 25-25, 30-30 फुट पे लगाया, पर वो बढ़ते 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 क्या होता है कि एक दूसरे में टच हो जाता है। जब वो टच हो जाता है तो जहाँ टच हो जाएगा या एक दूसरे की छाया उसमें लगेगी, उस एरिया में उसकी फलन बंद हो जाएगी, प्लस वहीं से बीमारियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। अन्य जो फसलें होती हैं जैसे गेहूं है, दलहन है, तिलहन है, धान है, ये जितनी ज़्यादा घनी होंगी उतनी ज़्यादा कमज़ोर होंगी, उतनी ज़्यादा इनमें बीमारियां आएंगी, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण, हवा, धूप नहीं लगेगी। देखिए ये कारण है। उत्पादन भी उतना ही कम होता है। सब्जियों में मैंने देखा, जैसे मेरे इर्द गिर्द जो किसान हैं, जहाँ तक मैं देखता रहता हूँ, लोग एक, जैसे कोई मिर्चा लगा रहा है, बैगन लगा रहा है, टमाटर लगा रहा है, या खीरा, लौकी, कद्दू, करेला लगा रहा है, तो एक थाले में या एक छोटे से गड्ढे में 4-4 पौधे लगा देते हैं लोग। और उसके बाद 1-1 फीट पे, आधा फीट पे, 1.5 फीट पे, मतलब इतना घना लगा देते हैं, इतना घना लगा देते हैं कि ना तो उससे हवा इधर उधर जा पाती है, ना उसमें प्रकाश मिल पाता है। अब तो बीमारी के लिए घर किसने बनाया? ये एक सोचनीय विषय है। दवा भी बताऊंगा, उपचार भी बताऊंगा। पहले इसका कारण और निवारण समझ लीजिए। अगर ये नहीं समझेंगे तो दवा और उपचार जो है ये, इससे आपको फायदा नहीं होगा। इससे गंभीरता से समझ लीजिए। दवा और उपचार होगा और ठीक होगा, इसकी भी गारंटी देता हूँ, पर इससे आपको फायदा नहीं होगा। इससे आप होगा क्या? इससे आप कमाएंगे दूसरे के लिए, कंपनी के लिए, दुकानदारों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, प्लस सरकार के लिए। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप अंगूठा देखते रह जाएंगे, गधे की तरह काम करेंगे, मजदूरी नहीं निकलेगी इसमें। वही हो रहा है। तो ये चीज़ें यथार्थ हैं और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो फिर आपको जो दुकानें चल रही हैं इनमें, इनकी आमदनी में थोड़ा कम करना पड़ेगा, और इनकी आमदनी होगी सिस्टम से। जब आप खेती सिस्टम से करेंगे, और ये जो मैं सिस्टम बताया ना, जैसे पौधे में जगह हो, इसका दूसरे नियंत्रण होता है। जैसे पत्तियां ज़्यादा हैं, झाड़ है, तो आप उसको काटिए, मार्केट से लेना, दवा लाना, डालना, जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में अगर आपके पास छोटा एरिया है तो आप उन पत्तियों को काट के बटोर बटार के फेंकिए, गड्ढे में डाल दीजिए, सड़ जाएंगी, खाद का काम करेंगी और कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक कारण है, मतलब वातावरण ही इसका निवारण है। एक परिस्थितियों ने इसको पैदा किया, बढ़ाया,
और दूसरी परिस्थितियां इसको खत्म कर देंगी। फिर कब होगा? जब इत्तेफाक होगा, कभी कभी 8-8 दिन 10-10 दिन कोहरा निकल रहा है, धूप निकल रही है या हल्की नम हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही हैं और आप उसको उस तरह का मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी अगर आपने जगह स्पेस सब कुछ अच्छे से रखा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, रोशनी आ रही है, तो ये तेज गति से नहीं फैलेगा। और हल्की सी दवा में, मतलब एक स्प्रे अगर आपने हल्का सा मार दिया तो ये ठीक हो जाएगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा निवारण होता है न्यूट्रिशन का बैलेंस होना। पौधे में अगर न्यूट्रिशन का बैलेंस है, वो सही से न्यूट्रिशन अपटेक कर रहा है और आपके पौधे में कॉपर और सल्फर की अगर कमी नहीं है, कायदे की उसको प्रोटीन्स मिल रही है, मिट्टी में आपने अच्छे से कार्बन मेंटेन किया है, तब भी ये किसी भी तरह की कवक को आपके पौधे में नहीं पनपने देगा, मतलब कवक उसमें नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसमें इतनी हेल्थ वेल्थ है, इतना ताकतवर है वो कि 10-15 दिन अगर मौसम बदला भी तो वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो ये उसको कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और उसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता उसको मार देगी, क्योंकि उसमें सल्फर है, उसमें कॉपर है, तो ये जहर भी है, फफूंदी नाशक भी है, थोड़े बहुत को ये खत्म कर देगा। आएगा भी तो पचा जाएगा, तब तक आपका मौसम जैसी तेज धूप लगेगी उसमें थोड़ा बहुत होगा वो खत्म हो जाएगा, तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये एक कारण हुआ और इसका एक निवारण हुआ जो प्राकृतिक है। देखिए, एक पैसा भी नहीं लगेगा, चवन्नी खर्च नहीं होगी और 99% आपके उसमें बीमारी नहीं आएगी। कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, एक एक पौधे का ट्रांसप्लांट करना है। पौधे में इस बात को याद रखना है कि शुरू से लेकर हार्वेस्टिंग तक एक पौधा दूसरे को छूने ना पाए। अगर क्रॉप काफ़ी लंबी है, ज़्यादा है, ऊंची है, तो स्पेस हम बनाते कैसे? देखिए, स्पेस भी हमें ही बनाना है। ज़्यादा ऊंचा है तो उसकी छाया इसमें, उसकी छाया इसमें, ऐसा कितनी आएगी? तो सूरज ऐसे 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 चलेगा आएगा, तो इसमें 2-4 घंटे का प्रकाश पूरे पौधे में, जैसे कुछ यहाँ से लगेगा, कुछ यहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपको तय करना है और उसी हिसाब से, उसी पौधे के हिसाब से आपको उसमें स्पेस बनाना है। ये स्पेस भी अपने आप में किसी फसल की पैदावार में 1.25-2 गुना तक उत्पादन करने में सक्षम होता है। सिंगल पौधा 3 गुनी ताकत, 4 पौधा 0% ताकत। ये बिल्कुल वैसे ही है साधारण। में आखिरी बात आपको 1 मिनट की बताऊं कि आप 10 रोटियां आपके पास हैं तो आप 5 लोगों को खवा दीजिए। 5 लोग हैं, 10 रोटी खवाइए, 2-2 रोटी उनको खवाइए, 1 साल तक कंटिन्यू उन्हें जिंदा रखिए। एक आदमी को 10 रोटी दीजिए रोज, वो एक आदमी अकेला 10-10 रोटी खाएगा। 6 महीने बाद, 1 साल बाद उन 5 का और इस एक का आमना सामना करवा दीजिए। एक तो वो 6 महीने जिंदा रह जाए, ये बड़ी बात है 2-2 रोटी में, और अगर जिंदा रह गए तो जो ये 10 रोटी खाने वाला है, ये 3 मिनट का 3 सेकंड भी 5 आदमी, उस एक आदमी को नहीं खटाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उसके बराबर जितना काम 5 करेंगे उतना वो दिन भर में करेंगे, उतना वो 1 घंटे में कर देगा। किसी तरह आप उसको कंपेयर कर लीजिए। जिसने 10 रोटी खाई होगी, पौधे के साथ भी सेम कंडीशन होती है। जो भरपूर भोजन मिलेगा उसको, वो 10 के बराबर, 10 से ज़्यादा ताकतवर, सब कुछ हेल्थ वेल्थ में अकेला होगा। तो इन चीज़ों को समझिए और खेती करिए। और अगले भाग में मैं इसका रासायनिक और जैविक उपचार बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को भी मैं ऐसे फफूंद का कोई नाम जरूर दूंगा, और दूसरे भाग में इसका जो सेकंड भाग होगा इसी नाम से भाग 2 होगा, तो उसको जरूर देखिएगा। क्योंकि ये मुझे मालूम है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, पर इससे आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसी समय कर रहे हैं। अब खेती हो गई, सिस्टम बन गया, तो अब तो नहीं बदला जा सकता ना, तो अभी उसके लिए उपचार जरूरी है। तो अगले वीडियो में कितने तरह से आप इसका उपचार कर सकते हैं, जैविक भी, रासायनिक भी, कम से कम पैसे में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाले भी, अगले वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।